वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या रियलाइज़ कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर राइट नाउ, इस वक्त टाइम फ्रेम पे राइट नाउ ये इंसान क्या रियलाइज़ कर रहा है। आप लोग कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, लेस टू कांटेक्ट है। सो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस कनेक्शन में आपको लेकर क्या रियलाइज़ कर रहे हैं, क्या रियलाइजेशन चल रही है आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर। थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें, उस इंसान के बारे में सोचें। वो पर्सन आपको लेकर क्या रियलाइज़ कर रहा है, उसके थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है। एट ऑफ पेंटिकल, ओके। ये इंसान हमेशा कंफ्यूज ही रह गया इस करेक्शन में, वर्क करे या ना करे, ठीक है। इसको क्लैरिटी मिल ही नहीं पाई। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि इसने बहुत लेट, बहुत कंफ्यूज रहा, बहुत लेट इसने कर दिया, या बहुत स्लो प्रोसेस रहा। इसने जल्दी डिसाइड नहीं करा, इसने इस कनेक्शन पे वर्क करना स्टार्ट नहीं करा। वो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड ज़्यादा रहा। एक मून और सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली रही, ठीक है। मतलब कि इंसान बहुत कंफ्यूज रहा अपने काम, कैरियर, फाइनेंसेस, स्ट्रॉन्गली फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहा। इस कनेक्शन को लेकर ये इंसान हमेशा कंफ्यूज रहा, ये क्लियर ही नहीं हो पाया। इसने डिसाइड ही नहीं कर पाया कि इसको इस रिश्ते पे वर्क करना है कि नहीं करना है। इस कनेक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन इसने बहुत लॉन्ग टाइम तक ली आपके बारे में कि आप सही हैं या नहीं सही हैं। ऐसा हो सकता है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा शक करने वाला इंसान हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि डाउट यहाँ पर दिखते हों, ठीक है। इसने हमेशा सोचा कि लाइफ में पीस बनेगा, चीज़ें अच्छी चलेंगी, तो ये इस कनेक्शन को वैल्यू करेगा। हमेशा इसने लीस्ट प्रायोरिटाइज़ करा, अपने काम को, फाइनेंसेस को और चीज़ों को प्रायोरिटी देता आया है। इस कनेक्शन को इसने वो प्रायोरिटी नहीं दी है, वो वैल्यू नहीं दी है जो उसको देनी चाहिए थी। इसको करंटली राइट नाउ ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील होती है। इसने लेट कर दिया, ठीक है। इसको टाइम देना चाहिए था, इसको वक्त देना चाहिए था, इसको अहमियत देनी चाहिए थी इस रिश्ते को राइट टाइम पे। ये हमेशा एक पीस आने का वेट करता रहा। इसको ऐसा फील हो रहा है कि पीस कभी नहीं आता लाइफ में। कुछ चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें हमें बैलेंस बनानी पड़ती हैं। शायद आपके पर्सन हमेशा एक राइट टाइम का वेट करते रहे और कंफ्यूज रहे, ठीक है। इस अपनी पर्सनल ग्रोथ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहे, या अपने पर्सनल ग्रोथ को लेकर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन फोकस रहे कि वो ग्रोथ हो जाए, वो वहाँ पे पीस आ जाए, ठीक है। और आपके साथ इंटरनेट पे ज़्यादा कम्युनिकेट करना, टॉक करना, या स्टॉकिंग करते रहना, या आपकी इन्फॉर्मेशन लेते रहना, मतलब कि यहाँ पर बहुत अच्छा स्मूथली कनेक्शन चलता हुआ नज़र नहीं आया। आपके पर्सन कोई चीज़ रियलाइज़ हो रही है, आपके पर्सन ने क्लैरिटी लाने में, या चीज़ों को क्लियर करने में, या अपने थॉट को समझने में, ठीक है, बहुत देर कर दी, ठीक है। बहुत लेट इसको क्लैरिटी आई, बहुत लेट इसने चीज़ों को समझा। स्टैग्नेंट एनर्जी पे ज़्यादा रहा है ये कनेक्शन, इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा रहा है ये कनेक्शन, ठीक है। इनडिसाइसिव एनर्जी बहुत ज़्यादा रही है। क्लैरिटी, हमेशा आप क्लैरिटी के लिए एक्शन लेते थे। आप ये आपको बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिव समझता था, ये आपको बहुत ज़्यादा ये इंसान देखता था, क्या पता बहुत ज़्यादा एक शॉर्ट टेम्पर है, या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, या बहुत ज़्यादा रशिंग वे में रहते हैं हमेशा। और इंसान बहुत ज़्यादा स्लो, स्टक और चीज़ों को मैनेज करता हुआ ये इंसान एक साथ, इसको लगता था ये अपने काम, कैरियर, फाइनेंसेस के साथ इस कनेक्शन को बैलेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली लग रहा है आपके पर्सन के अंदर बैलेंस की कमी है, ठीक है। कभी जैसे कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है सुबह और रात में, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी, बहुत ज़्यादा डार्कनेस, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ज़्यादा होपलेस एनर्जी, चीज़ों को लेकर डिसअपॉइंट होना, होपलेस रहना, रिलेशनशिप को लेकर, फ्यूचर को लेकर, मतलब कि जैसे कि सुबह उठ के एक एनर्जेटिक रहना, बहुत ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जी में रहना, और टाइम के साथ साथ अंधेरा होते होते इसकी एनर्जी चली जाती थी। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा है, इस इंसान का कोई पर्सनल इशू रहा है, पर्सनल मसला रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे अभी मैनिफेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो रही है इस कनेक्शन में, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन रही है इस इंसान की तरफ से, इसके पास सारे टूल्स हैं। कंफ्यूज था तो ये कन्फ्यूजन रिवर्स हो रही है इस कनेक्शन में, होप क्रिएट हो रही है, पॉजिटिविटी क्रिएट हो रही है, ठीक है। एक पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है। बैलेंसिंग सिचुएशन बन रही है, डेवलप हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है राइट नाउ। इसको पता है इसने आपके साथ जस्टिस नहीं करा है, इसने आपके साथ बैलेंस नहीं करा है। आप हमेशा पोलाइट रहे हैं, जेंटल रहे हैं, केयरिंग रहे हैं, लविंग रहे हैं, हमेशा आप इसको चांस देते आए हैं, लेकिन इस इंसान ने हमेशा आपको
आपको लेकर जगल करा है या कंफ्यूज रहा है, इस इंसान को चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही है, कन्फ्यूजन में रहा है, इसको हमेशा इसको मतलब कि इसके लिए लीस्ट प्रायोरिटाइज रहे हैं, आप इसकी लाइफ में तो रहे हैं, लेकिन इसने आपको कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी पर्सन या ज़रूरी चीज़ समझकर या ज़रूरी डिसीजन मेकिंग या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं दी है। इस इंसान को चीज़ रियलाइज़ हो रही है, अगर ये राइट टाइम पे इम्पॉर्टेंस देता या राइट टाइम पे तवज्जो देता इस कनेक्शन पे, या राइट टाइम पे ये इंसान इस कनेक्शन को बैलेंस करने का सोचा, तो सिचुएशन कुछ और होती। इस इंसान को चीज़ फील हो रही है तो स्टोरी कुछ और होती, स्टोरी लाइन यहाँ पर कुछ और होती। ये चीज़ स्ट्रॉन्गली रियलाइज़ कर रहा है कि इसने हमेशा के सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी, फिर ये अपनी लव लाइफ को देखेगा या आपको प्रायोरिटाइज़ करेगा या आपको वैल्यू देना स्टार्ट करेगा जब ये खुद क्लियर होगा, जब लाइफ में क्लैरिटी आएगी तब ये कॉन्फिडेंट में आएगा। तो इसने हमेशा वेट करा है। ये इंसान को लग रहा है कि इसने बहुत टाइम स्टैग्नेंट के एनर्जी के साथ गुजार दिया। विजडम से भरा हुआ हो सकता है ये पर्सन, डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट कल्चर के हो सकते हैं। फैमिली काफ़ी ज़्यादा एक हार्ड वर्किंग हो सकती है, फैमिली में बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है पहले फाइनेंसेस अच्छी करो, लाइफ अच्छी करो, स्टेबल हो जाओ, ग्राउंडेड हो जाओ, प्रोवाइडर बन जाओ, फिर जाके मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जाना, खासतौर पे अगर ये मेल है तो कोई, ठीक है। ये इंसान आपको दूर से बैठकर देख रहा है, दूर से समझ रहा है, इसको कहीं ना कहीं लगता है कुछ मिस्टेक्स हो गई, आपको लेकर इसको क्लैरिटी आ जानी चाहिए। जो इसने टाइम लिया शिप्स अराइव होने का, क्लैरिटी आने का, तो क्लैरिटी तो इसके सामने थी। ये आपको अप्रोच करता है, ये आपको कुछ ऑफर करता है या आपसे कुछ कम्युनिकेट करता है क्लियरली, क्योंकि आपके साथ जो बॉन्ड है, जो आप इसके दिल को पीस और सुकून देते हैं, वो कोई और चीज़ नहीं दे पाती, ठीक है। वो कोई और सिचुएशन फुलफ़िल नहीं कर पाती इसकी लाइफ को, इसके फाइनेंसेस को, और सॉरी इसके इमोशंस को, इसकी हैप्पीनेस को, इसको उस फाइनेंसेस की भी या अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी की भी खुशी जब महसूस होती है, जब ये आपके साथ बात करता है, उसको लगता है हाँ ठीक है, सब चीज़ें सही जा रही हैं। ये इंसान आपके साथ आपकी कंपनी एंजॉय करता है, आपकी बातों को एंजॉय करता है, आपके साथ एक वाइब मैच होती है, आपके साथ एक एनर्जेटिक फील होता है, आपके साथ सब कुछ अच्छा लगता है, ऐसा लगता है होमली वाइब है, एक होमली एक एनर्जी मिलती है इसको, ठीक है। और मतलब किसने आपके अलावा और भी लोग देखे होंगे, लेकिन आपके साथ जो अपनाइयत है, आपके साथ जो एक बैलेंस और एक उसको फ़िल्टर नहीं करना पड़ता अपनी बातों को या अपने बिहेवियर को, वो उसको ऐसा फील होता है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी है जो आपके साथ ये फील कर पाता है, ठीक है। बहुत कुछ सोच रहा है, कहीं ना कहीं इसको अपनी गलती नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं इसको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में हमें कभी कभी बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करनी पड़ती हैं। इसने ये चीज़ स्ट्रांगली रियलाइज़ करी है। सिर्फ मैनेज करने की वजह से या सिर्फ बहुत ज़्यादा एक चीज़ को फोकस रहने की वजह से इस कनेक्शन में इसने चीज़ों को ख़राब करा है, ठीक है। इस बॉन्ड को ख़राब करा है। यहाँ पे 80-90% तो मेहनत आप ही कर रहे थे, बस 10% तो इसने इंटरेस्ट लेना था, इसने वो 10% में इग्नोर करा और एक राइट टाइम का वेट करा या फाइनेंसेस को फोकस करा, काम कैरियर पे ज़्यादा ध्यान दे के रखा, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने का भूत इसके ऊपर सवार था। राइट नाउ ऐसा हो सकता है ये मैरिज और कमिटमेंट के बारे में सोच रहा हो, तभी आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है, इसका माइंड क्लियर हो रहा है, इसको चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि इसने स्टेबिलिटी स्टेबल करने की वजह से, फाइनेंसेस अच्छे करने की वजह से इसने आपके साथ वो जो बॉन्ड, वो जो जस्टिस, वो जो बैलेंस आपको प्रोवाइड करना चाहिए था वो नहीं दे सका, ठीक है। वो जो हैप्पीनेस जो आप इसको दे रहे थे उसके रिटर्न में जिसको आपको करना चाहिए था, इसने वो रिटर्न नहीं करा। कहीं ना कहीं चीज़ ये इंसान स्ट्रांगली रियलाइज़ कर रहा है, ठीक है। दिल दिमाग सोचें आपसे जुड़ी हुई हैं, ठीक है। इसको लगता है कि आपको इसको जस्टिस देना चाहिए, आपके साथ एक बैलेंस करना चाहिए, आपको सब प्रोवाइड करना चाहिए जो आप डिज़र्व करते हैं। लिब्रा इंपॉर्टेंट है, लियो इंपॉर्टेंट है, कैप्रिकॉर्न इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, और कैंसर इंपॉर्टेंट है, स्कॉर्पियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टॉरस इंपॉर्टेंट है, ये साइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सिंगल इंडिपेंडेंट लग्जरी लवर पर्सन हो सकता है, मेल है या फीमेल है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहती है, लोग कैसे देखते हैं, ठीक है, ये चीज़ इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रही कि इमोशनल नहीं है, इमोशनल है, लेकिन कुछ ना कुछ इसने कोई ना कोई चोट ऐसी खाई है कि इसको ये चीज़ ज़रूर फील होती है कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। सोसाइटी किस नज़र से आपको देख रही है, ठीक है। इसको सोसाइटी का परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, इसलिए अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, अपने काम पे, अपने कैरियर पे, अपने फाइनेंसेस पे, अपने मेंटल हेल्थ पे, अपनी स्टेबिलिटी पे अच्छा दिखना चाहता है हर तरीके से, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी,
एक अट्रैक्ट करना चाहता है, लेकिन इसको आपके साथ कंफर्ट मिला है, क्योंकि इसको आपके साथ एक फ़िल्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी फीलिंग्स या अपना आप या अपना सेल्फ, इसको हाइड करना नहीं पड़ता। इसको ऐसा लगता है कि आपके साथ ये जैसा है वैसे रह सकता है, वैसा ये शो कर सकता है, वैसे अपना आप आपके साथ दिखा सकता है। कुछ इसको मार्क्स फेयर करने की ज़रूरत नहीं। इसको ऐसा लगता है आप इसकी दुआओं का एक नतीजा है, या तो आप इसकी एक मिरेकलस वे में आप लोग का मिलना हुआ है। इसको ऐसा फील होता है आप लोग मिल भी नहीं सकते थे, आप लोग का मिलना भी एक मिरेकल है, ठीक है। एक स्वीटनेस, शायद इसने कभी आपको मनाया नहीं, इसको उस चीज़ का रिग्रेट है, इसने आपको वो टाइम नहीं दिया, उस चीज़ का रिग्रेट है। आपकी वैल्यू को अंडरस्टैंड करता हुआ नज़र आ रहा है, समझ रहा है, उस बॉन्ड को समझता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। कभी कभी फील होता है कि आप नहीं तो ये इंसान अकेला रह जाए। वर्कोहॉलिक बहुत है, हार्ड वर्किंग बहुत है, स्ट्रबन बहुत है, ठीक है, ज़िद बहुत ज़्यादा है। मेल है या फीमेल, आप किसी ज़िद्दी पर्सन को डील कर रहे हो सकते हैं। कोई ज़िद्दी इंसान है जिसको आप डील कर रहे हैं, बहुत ज़िद रहती है, स्ट्रबन रहता है, वर्कोहॉलिक इंसान है, क्रिएटिव पर्सन है, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द के लोग थोड़े से ऐसा हो सकता है, पार्टीज़ की जो इसकी गैदरिंग हो सकती है, इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा एक फैंटेसी है। इसके इर्द गिर्द के लोग बहुत ज़्यादा इसकी मतलब कि इसके टाइप के नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल लोग हैं, ठीक है। ये आपके साथ कुछ न्यू क्रिएट करना चाहता है, ये आपको बताना चाहता है अगर कोई मिस्टेक, कोई गलती हुई है तो ऐसा हो सकता है गैदरिंग या एनवायरनमेंट की वजह से। कोई एक्सपेंशन चाह रहा है, राइट ना, एक्सपेंशन के बारे में सोच रहा है, पुरानी गलतियों को रिकवर करना चाहता है। कोई मिस्टेक हो गई तो ये चाहता है रिकवर किया जाए, इस कनेक्शन को रिकवर किया जाए, ठीक है। आप लोग के बीच एक बॉन्ड क्रिएट किया जाए, स्टेबिलिटी क्रिएट की जाए, इसके लिए चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अबंडेंस, ठीक है, अबंडेंस यहाँ पे इसके लिए अबंडेंस इंपॉर्टेंट हो सकती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ, इस कनेक्शन को रिकवर करना चाहता है, लेकिन अकेलापन नहीं चाहता। ये नहीं चाहता आप इससे दूर जाएं। इसको ऐसा लगता है ये कनेक्शन डेस्टाइन है, ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ कर रहा है, क्योंकि इनलाइटमेंट आपके आने के बाद से इसकी सोल ग्रोथ हुई है, सोल अंडरस्टैंडिंग आई है, सोल पे इसको समझ में आई है, सेल्फ वर्थ कोई इंसान समझ रहा है, कुछ एक्सेप्ट कर रहा है अपनी गलतियों को, मिस्टेक्स को, एक्सेप्टेंस की एनर्जी है। आइसोलेट पर्सन हो सकता है, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रहना पसंद है, बहुत ज़्यादा खामोशी पसंद हो सकता है। आप लोग के बीच कोई चैप्टर, कोई फेस, कोई सर्कल, कोई मतलब कि कोई फेस कंप्लीट हो चुका है। वो पुरानी चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं हो सकती। कुछ इस तरीके की सिचुएशन कंप्लीशन की तरफ आई है, जो पहले हो रहा था वो पहले नहीं, अब दोबारा नहीं हो सकता, ठीक है। देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, इस इंसान की राइट नाउ इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ, इस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं इस वक्त, एग्जैक्टली करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहा है। इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। नाइट ऑफ फ्रूट्स, एस ऑफ पेंटिकल, आपकी तरफ आना चाहता है, अप्रोच करना चाहता है, ठीक है, चीज़ों को स्टेबल, ग्राउंडेड, बैलेंस करना चाहता है, कुछ स्टेबिलिटी को लेकर सोच रहा है, कुछ आपके साथ एक ब्यूटीफुल ग्रोथ के बारे में सोच रहा है, बैलेंस, किसी तरीके का बैलेंस, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट यहाँ पर ये इंसान आपको करना चाह रहा है, अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो, ठीक है। कुछ रियलाइज़ हो रहा है, इसकी लाइफ का बैलेंस है, आप इसको फील हो रहा है कि आप इसकी ज़िंदगी में एक इसके इमोशंस को बैलेंस करते हैं, इसकी स्टेबिलिटी को, कुछ चेंज करना चाह रहा है। इस इंसान के माइंड में चल रहा है कोई चेंज, ठीक है, कोई चेंज चाह रहा है, और ये चेंज पॉजिटिव होगा, बैलेंस आएगा इस कनेक्शन में। आपके पर्सन का जो रुझान है इस कनेक्शन को बैलेंस करने का है। अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको ठीक करने का। ये इंसान आपको लेकर इमोशंस होल्ड करके बैठा हुआ है बहुत सारे, ठीक है, यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा डरता है, फेयरफुल है, कहीं हर्ट ना हो जाए, ये इमोशंस इसके कहीं ना कहीं ख़राब ना हो जाए, इस चीज़ का इसको डर हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल, मैरिज सोच रहा है, स्टेबिलिटी सोच रहा है, कुछ फ्यूचरिस्टिक सोच रहा है ये पर्सन आपको लेकर, ठीक है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट है एक मैरिज मटेरियल, ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे मैरिज कमिटमेंट इंसान के माइंड में चल रही हो सकती है। स्टेबिलिटी को लेकर रिस्क टेकिंग करना, ठीक है, आगे बढ़ना, मेंटली इमोशनली स्टेबल फील करना। स्टेगनेंट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोचो विचार चल रहा है, और इस चीज़ को ये इंसान इम्प्लीमेंट करना चाहता है। फाइट नहीं चाहता, ड्रामा नहीं चाहता, आर्ग्यूमेंट नहीं चाहता, टॉक्सिसिटी नहीं चाहता, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, डेफिनेटली, ठीक है, किसी चीज़ को लेट गो कर रहा है, पुराने स्ट्रेस को, पुरानी नेगेटिविटी को, या बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग को, ओवर एनालाइज एनर्जी को, चाहता है उस चीज़ से बाहर आए, ठीक है। इसको खुद भी फील हो रहा है, इसको कुछ, ये इंसान कुछ बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कुछ एक एक्सट्रीम लेवल पे ओवर थिंक कर रहा है, उसको उस चीज़ को लेट गो करना पड़ेगा। पुरानी चीज़ों को चाहता है आप भी लेट गो कर दें, ये भी कर दें। अगर आप लोग के बीच कोई टॉक्सिक नेगेटिव पास्ट रहा है, इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो आपको
ट्रिगर करता है, जो आपको हर्ट फील कराता है, जो आपको डिसरिस्पेक्ट फील कराता है, चाहता है छोड़ दें, आप भूल जाएं, क्योंकि ये इंसान खुद भी भूलने के लिए तैयार है। ये चाहता है कि आप लोग कुछ दोबारा से एक रीस्टार्ट करें और प्लान करें, बैलेंस लेकर आएँ, एक दूसरे के बीच एक पॉजिटिविटी लेकर आएँ, ठीक है। क्या मैसेज देना चाहता है ये पर्सन आपको राइट नाउ? स्ट्रांगली इंसान आपको क्या मैसेज और टेक्स्ट देना चाह रहा है इस वक्त? क्या चाह रहा है आपको, क्या बताना चाहता है? इसके दिल दिमाग में क्या स्ट्रांगली मैसेज चल रहा है? ये जो चाह रहा हो कि आपको पता चले कि इंसान ये फील कर रहा है, ये बताना चाहता है, ये इसके अंदर ये स्ट्रांगली चल रहा है। थोड़ा सा एंजाइटी है, थोड़ी सी नर्वस है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, ठीक है, थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाता है, आपके करीब आता तो डर लगता है, इसको फियर फील होता है। आई वांट टू फील दैट वे अगेन, ठीक है। कुछ फील करना चाहता है, एक बेस्ट वाली वाइब जो आपके साथ पहले फील करता था वो सब कुछ फील करना चाहता है। शायद यहाँ पर इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप मिसअंडरस्टैंडिंग में जा रहे हैं, शायद आप इसकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे या आपको ये अपनी फीलिंग्स बता नहीं पा रहा। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू। इसने तो कुछ ना कुछ ऐसा बोला है जिसकी वजह से इसको फील होता है इसने क्रॉस करी है लाइन, आपको हर्ट करा है, आपको पेन दिया है, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। जिस तरीके से उसने आपको डील करा, ट्रीट करा, उसको नहीं करना चाहिए था। आप ये डिज़र्व नहीं करते, ठीक है। बैलेंस चाह रहा है, पॉजिटिविटी चाह रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। ये इंसान विश कर रहा है कि काश मैं तुम्हें बेहतर तरीके से ट्रीट कर पाता, ठीक है। आप लोगों ने शायद एक दूसरे को छोड़ने की कोशिश भी करी है, ठीक है, इस इंसान ने भी और आपने भी, लेकिन आप लोग छोड़ नहीं सके हैं। कुछ बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे बीच में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिससे फील हुआ एक दूसरे को जाने देना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। लोग आपके बारे में पूछें तो पता है आपको लेकर सीक्रेटिव है, ठीक है। कुछ झूठ बोला है इसने, आई रिग्रेट लाइंग टू यू। इसने कोई झूठ बोला है आपको, ठीक है, उसका ये रिग्रेट कर रहा है, उसको लगता है कि वो झूठ आपको उसको बोलना नहीं चाहिए था, ठीक है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। अगर इसने बोला है कि मुझे नहीं तुम पसंद या कुछ भी, तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इसने ये बात झूठ बोली हो सकती है। आई रीप्ले आवर कन्वर्जेशन ओवर एंड ओवर। ये इंसान आपकी कन्वर्जेशन बार बार रीड करता है, बार बार रीप्ले करता है, बार बार देखता है, ठीक है, और इसको समझने की कोशिश करता है आप क्या कहना चाह रहे थे, आप क्या बोलना चाह रहे थे। राइट नाउ आपके लिए क्या एडवाइस है इस कनेक्शन में, आपको क्या करना चाहिए? मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है, आपको इस वक्त क्या करना चाहिए? कंफ्यूज हैं तो कन्फ्यूजन से बाहर आएँ, अपने आपको रहना है या नहीं रहना इस कनेक्शन में, इस चीज़ से बाहर निकलें। स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड एक्ट करें। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं रहना, आपको स्टेबल और ग्राउंडेड रहना है। आपको ना चेज़ करना है, आपको ना बहुत ज़्यादा डेस्परेट होना है, कुछ भी नहीं ऐसा करना, ठीक है। आपको सिंपलिसिटी, आपको अगर आपके साथ आपके पास एग्जिस्ट है इस इंसान से बात करने का, तो क्लियर कट बात करें, ठीक है, कम्युनिकेट करें, लेकिन क्लियर कट करें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें। अप्रोच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप इस इंसान को कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इमोशनली अपने इमोशंस को ओपन रखें। मैं ये नहीं कह रही कि चेस करें, मैं ये नहीं कह रही कि डेस्परेट रहें, रिलैक्स रहें, बैलेंस रहें। अप्रोच करना है तो मतलब बैलेंस अप्रोच करें, ठीक है, एक बैलेंस वे में करें। ना ट्रिगर होएं, ना ट्रिगर करें, ठीक है। ये वाली आपके लिए एडवाइस है। आपको ट्रिगर नहीं होना, आपको इस इंसान के किसी बिहेवियर से आपको एक पर्सनल अटैक नहीं फील करना इसके खामोशी से, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये जर्नी थोड़ी सी आइसोलेट वाली है, डिस्कनेक्ट वाली है, अपने आप को समझने वाली है। आप लोग की जर्नी कुछ इस टाइप की है। बहुत बार ऐसा होगा कि खामोश साइलेंट सिचुएशन लग सकती है, ठीक है, आपको फील हो सकता है साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं है, समझने की कोशिश है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।